Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about constructors and destructors in C++ with the help of C++ program. So let's start. So हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है टेस्ट के नाम से, जिसमें प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं ID and GPA of int and float डेटा टाइप रिस्पेक्टिवली। और ये डेटा मेंबर्स प्राइवेट इसलिए हैं क्योंकि क्लास में जब हम कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते तो वो प्राइवेट होता है। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। और कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर आईडी और जीपीए डिक्लेयर तो हो चुका है लेकिन इनिशियलाइज नहीं है। हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो यूज़ होगा फॉर इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने का तरीका ये है कि जो भी क्लास का नेम है उसको यहाँ पर सेम टू सेम लिखिए और उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस हैं एंड देन ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम आईडी को इक्वल कर देंगे 0 के, जीपीए क्योंकि फ्लोट है तो उसको 0.0 को इक्वल कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज़ कर दिया। अब इस कंस्ट्रक्टर को जो हमने इनिशियलाइज़ किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं है। जिस कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी पैरामीटर ना यूज़ करें तो वो होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर नेक्स्ट ये एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को यूज़ होता है तो कोई भी मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। हमने इसलिए खुद से यहाँ पर सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है ताकि ये एक एविडेंस हो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है और जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर की एक सेकेंड टाइप है जिसको कहा जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एज द नेम इंडिकेट्स that it is parameterized constructor, so it will involve the use of parameters. अब यहाँ पर हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, ID नाम और GPA। अब ये रिस्पेक्टिवली ID और GPA में पास असाइन किए जाएंगे। यहाँ पर ID इज़ इक्वल टू ID नाम, GPA इज़ इक्वल टू योर GPA। उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। अब नेक्स्ट में हमने ऑब्जेक्ट पास किया है पैरामीटर में। अब ऐसा कंस्ट्रक्टर कि जिसके पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा हो, यू कैन सी कि ये विद रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसी क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें पास किया जा रहा है। हेयर यू कैन सी ID इज इक्वल टू obj.id। अब जिस ID के साथ डॉट नहीं लिखा मीन्स एट द लेफ़्ट साइड, ये करंट ऑब्जेक्ट का डाटा मेंबर है ID, और जिसके साथ obj लिखा है ये पासिंग ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, जो हमने पैरामीटर में ऑब्जेक्ट obj पास किया है। यहाँ पर हम obj कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मेन में जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हो उसी में से कोई ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर पास करना हो। नो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पर कोई भी नेम लिखा जा सकता है रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो जैसा कि मेन में लिखा गया है या मेन में जिस तरह से पास किया गया है। अब यहाँ पर ID इज़ इक्वल टू obj.id और GPA इज़ इक्वल टू obj.gpa। अब यहाँ पर ये करंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम नीचे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये इंडिकेशन है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। उसके बाद यहाँ पर एक डिस्प्ले का फंक्शन है जो डिस्प का फंक्शन है, जो यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि ID एंड GPA ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनको प्रिंट करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो उसके लिए अलग डिस्प्ले का फंक्शन बनाया जाए, पैरामीटराइज के लिए अलग बनाया जाए, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि ये एक अंडरस्टैंडिंग हो इस बात की कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज़ करवाया है और उनको प्रिंट करवाया है, और किन ऑब्जेक्ट्स को हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रिंट करवाया है और उनको इनिशियलाइज़ करा के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू और यहाँ पर उसको डिस्प्ले का फंक्शन बनाया। अब ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हैं वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले के नाम से एक फ़ंक्शन बनाया है। जो भी ऑब्जेक्ट्स को हम जिन ऑब्जेक्ट्स को हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज़ करेंगे तो हम उनके लिए डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे, और जिन ऑब्जेक्ट्स को हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज़ करेंगे
उसके लिए हम यहाँ पर नीचे हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए हम डिस्प्ले कॉपी का फंक्शन कॉल करेंगे। तीनों के लिए एक एक ऑब्जेक्ट बना है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए, एक पैरामीटराइज के लिए और एक कॉपी के लिए। विल सी बिलो। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है उसी तरह से यहाँ पर ये लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ पर टिल्ड का साइन यूज़ हुआ है। तो जब ये टिल्ड का साइन यूज़ हो जाए तो नाउ इट बिकम्स अ डिस्ट्रक्टर। अब इसको हम कंस्ट्रक्टर बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ये एक डिस्ट्रक्टर है। लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए इंडिकेशन इसकी इसी तरह है कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जिस तरह से डिक्लेरेशन होती है वो हम करते हैं उसी तरह से ये होती है, लेकिन यहाँ पर साथ में बिफोर दिस कीवर्ड क्लास का जो नेम है उससे पहले टिल्ड का साइन ज़रूरी है, जो कि 1 के वेरी लेफ़्ट साइड पर कीबोर्ड पर होता है और शिफ्ट के थ्रू उसको यूज़ किया जाता है, शिफ्ट दबा के उस की को। अब ये जो डिस्ट्रक्टर है ये डिलीट करता है डाटा मेंबर्स को, जो ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड नाउ टू फ्री मेमोरी स्पेस, के जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं उनकी मेमोरी को फ्री करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर्स का यूज़ करते हैं ताकि उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। रिमेंबर डिस्ट्रक्टर इज़ गुड टू यूज़ ओनली फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, कि जब भी हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करनी होती है तो हम उस डिस्ट्रक्टर की मेमोरी को फ्री कर देते हैं ताकि हमारी मेमोरी सेव हो सके। सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हमें रन टाइम पर पता चलता है कि कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। अब यहाँ पर मेन फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट टी और t.disp कॉल कर दिया, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि t.disp क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो वैल्यूज़ इनिशियलाइज हुई हैं उन वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की इंडिकेशन और नहीं है, सिर्फ टेस्ट टी है। तो जब भी कुछ भी इंडिकेशन ना हो तो उसका मीनिंग यही है कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और यहाँ पर जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर उसमें 2 और 2.6 पास हुआ है, तो इसे सो इट्स क्लियरली इंडिकेट दैट नाउ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद यहाँ पर t1.display, सो ये इंडिकेशन होगी हमारे लिए स्क्रीन पर कि ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज़ इनिशियलाइज हुई हैं उनको प्रिंट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर टेस्ट t2 इज़ इक्वल टू t, ठीक है। ये एक्चुअली इसका मीनिंग, ये दो मेथड हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर में। जब हम इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को पास कर रहे होते हैं, तो टेस्ट t2 इज़ इक्वल टू t, तो ये इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है जिस तरह से यहाँ पर लिखा है। सो इन दोनों का मीनिंग सेम है कि इसका मीनिंग भी यही है कि जिस तरह से t ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है। सो ये दोनों मेथड हैं इसके। अब यहाँ पर t, क्योंकि t में वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की थी, सो यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर उन्हीं वैल्यूज़ को कॉपी कर देगा। अब यहाँ पर जो t2 है, जिस तरह हमने ऊपर कहा था कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो t2 यहाँ पर क्या है, करंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अभी हम t2 के साथ डील कर रहे हैं कि t2 को ताकि वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो जाएं। सो इसलिए ये करंट ऑब्जेक्ट है और ये t पासिंग ऑब्जेक्ट है या कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। t2.display कॉपी, ये इंडिकेशन ये है कि जो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है उसको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर सिस्टम पॉज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम पॉज अगर यूज़ कर भी लिया जाए सो प्रोग्राम तब भी सक्सेसफुली रन होगा। सिस्टम पॉज VL स्टूडियो के लिए ज़रूरी है। सो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। यू कैन सी कि जैसे ही हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ और जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो कॉल हुआ। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की इंडिकेशन है कि वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज हुई हैं 0 0। एंड देन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो हमने वैल्यूज़ पास की थी वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का जो हमने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था उसमें हमने इंडिकेशन दी थी कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज़ इनिशियलाइज हुई हैं। अब जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि हमने उसमें t की वैल्यूज़ t2 को पास की थी ताकि वो कॉपी हो जाएं, सो इसलिए ये भी id और gpa 0 0 है। और यहाँ पर ये कुछ इंडिकेशन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड नाउ टू फ्री मेमोरी स्पेस, ये 3 टाइम्स लिखा गया है। ये जो भी हमने यहाँ पर लिखा था ये 3 टाइम्स लिखा गया। उसकी रीज़न ये है कि डिस्ट्रक्टर्स भी ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं कि अब यहाँ पर हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, तो दैट्स वाई ये 3 लाइन्स 3 टाइम्स रिपीट हुई हैं।
क्योंकि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इम्प्लिसिटली कॉल होता है, ठीक है। सो that was all for today. If you have still any confusion, you can leave a comment. Thank you.